हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जो विकास नेट एकेडमी है उस पर। ठीक है। और आपको जो थंबनेल दिख रहा होगा वो एक सीरियस क्वेश्चन है कि जेआरएफ और नॉन नेट जो फेलोशिप है जो रिसर्च के लिए मिलती है हमको, क्या वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इस पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं, सवाल उठाया गया है। हमारे जो पार्लियामेंट्रियन हैं जो केरल से हैं, तिरुवनंतपुरम से, शशि थरूर जी ने इस पे सवाल उठाया है पार्लियामेंट में हमारे लिए। और इसलिए मुझे एमपी बहुत ही अच्छा लगता है भाई। मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ इनका, क्योंकि ये सही मुद्दों पे हमारे लिए जो एजुकेटेड लोग हैं इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, उन पे ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। और इन्होंने जो सवाल पूछा है उसको हम जानेंगे कि क्या बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है, सरकार ने क्या जवाब रखा है इस पर। ठीक है। और ठीक है, तो बड़ी खबर है, देखिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे ये शशि थरूर जी का ट्वीट है, उन्होंने कल, ठीक है, शशि थरूर ने ट्वीट किया है। ठीक है। तो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो किया है जो आंसर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कि आप उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं इसके बाद पहले में दिखाऊंगा, और उनका जवाब जो है गवर्नमेंट ने क्या है, जो भारत सरकार ने है सही से नहीं दिया है। ना ही उन्होंने ईयर वाइज डाटा दिया, ना ही उन्होंने जेआरएफ बढ़ाने की कोई बात कही, नहीं उन्होंने नॉन नेट फेलोशिप को इंक्रीज़ करने की बात की कि जो कि 2006 से सेम है। अब महंगाई सोचिए कितना आ चुका है। 2006 का प्राइस आप आज कंपेयर कर लीजिए कितना है, लेकिन फेलोशिप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे लेकिन सरकार ने इन सभी का जो जवाब है, ठीक है, बहुत ही बेतुके तरीके से वही घिसा पिटा दिया है। ठीक है। वही कुछ इन्होंने जितने भी डाटाज मांगे थे, कोई डाटा इनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अभी पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने जवाब दिया है। और इस तरह का जो प्रश्न है ना, शशि थरूर ने 2023 में भी उठाया था नॉन नेट फेलोशिप को लेकर के और जेआरएफ को लेकर के, कि कैसे इसका एक्सपांसन हो, बढ़े, इंक्रीज़ हो और रिसर्च में आगे इंडिया जाए। ठीक है। अब ठीक है, ये देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हो। ए में उन्होंने पूछा है कि क्या पूछा है कि जो कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट में एग्जामिनेशन, और कितने को जेआरएफ मिलता है और अवार्ड किया जाता है, और प्रोपोर्शन जो है क्वालिफाई कैंडिडेट्स का जो जेआरएफ जिनको मिलता है ये कितना है। पिछले 5 ईयर का डाटा दीजिए, इन्होंने सवाल पूछा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या कोई स्टेप लिया है कि जो डिस्पैरिटी हो रहा है, जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं और जो जेआरएफ दिया जा रहा है, इसमें बहुत डिस्पैरिटी है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है जेआरएफ। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में देखिएगा, जो इतने स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जेआरएफ का प्रोपोर्शन कितना है, बहुत कम है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही है। तो उस पर उन्होंने जवाब देने को बोला था। देन और एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट क्या इंक्रीज़ करने वाली है जेआरएफ के नंबर्स को, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज़ करेगी। ठीक है, तो इस पे भी जो है उन्होंने क्या जवाब दिया हम देखेंगे। फिर इन्होंने सवाल पूछा है कि जो गवर्नमेंट जो है, क्या इसने स्टेप लिया है, नोट किया है कि जो अमाउंट है जो यूजीसी देती है नॉन नेट फेलोशिप के थ्रू में, वो अनचेंज्ड है। वो पहले 8,000 मिलता था 2006 के पास से, और 2000 आज तक 2026 आ गया, 20 साल का गैप हो गया, टाइम पास हो गया है, लेकिन वो 8,000 का 8,000 ही है, चेंजेस नहीं हो रहे उसमें ज़्यादा। तो उस पर उसको रिवाइज़ करना या कुछ करने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है कि नहीं सोचा है। तो इन सवालों का जवाब जो है शशि थरूर ने मांगा था। ये 20 जुलाई का क्वेश्चन है। ठीक है, 20 जुलाई 2026 को इन्होंने अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर में पूछा था, 88 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पूछा था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्टर ने जवाब दिया है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, जो हमारे हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने दिया है। क्या दिया जवाब भाई? घिसा पिटा जवाब दिया है। सुनोगे तो हंसी आएगी। इस सभी को मालूम है इसको जवाब देने का क्या है। मिनिस्टर है ये मिनिस्टर है भाई। क्या जवाब मांगा है, क्या दिया आपने? आपके पास डाटा नहीं है, आपने डाटा नहीं रखा है, आपके एजेंसीज क्या कर रहे हैं, फालतू में बैठे हुए हैं। देखिए इनका जवाब देखिए, कि उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का मिशन है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है और बेस्ड ऑन क्या है, नेट पे देती है। 6% ऑफ द कैंडिडेट जो हैं अपेयर करते हैं नेट में, क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उनमें से जो है, ठीक है, जेआरएफ जो है हर साल कितने को मिलता है? 11,750 पर ईयर का स्लॉट है, इतने को मिलेगा। ठीक है, एडिशनल में देखोगे भाई, फेलोशिप है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन भी ऑफर करती है स्कॉलरशिप पीएचडी परस्यू करने के लिए।
डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट ट्राइब्स को, डिफरेंट क्लासेस को, डिसेबिलिटीज़ को, सिंगल गर्ल चाइल्ड को। पीएचडी स्कॉलर जो हैं एलिजिबल हैं ज्वाइन करने के रिसर्च प्रोजेक्ट्स सैंक्शन बाय वेरियस फंडिंग एजेंसीज टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड टू अवेल ऑफ फंडिंग टू सपोर्ट देयर रिसर्च लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ अ पीएचडी। देख रहे हो जवाब, घिसा पिटा जवाब है भाई, ये सभी को मालूम है भाई, ये जवाब देने की क्या ज़रूरत है? फिर देखिए क्या बोला है। फर्दर सम स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू पीएचडी कोर्सेज बाय द यूनिवर्सिटी विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनी सोर्स। To enlarge the scope, UGC decided to partially support such students by providing a stipend in the form of non-net fellowships. These non-net fellowships have been benefiting MPhil PhD students enrolled in various central universities across the country, especially the students of universities located in the remote areas and northeastern region of the country. दिख रहे हो कितना गधा हमारा मिनिस्टर है सुकांत मजुमदार। अबे सवाल क्या पूछा गया वो देखो भाई, जवाब क्या दे रहा है देखो। मतलब सोच रहे हो देश का एजुकेशन सेक्टर है ना कितना पे गिरा हुआ है, आप देख सकते हो। वो जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, उनको जवाब देना नहीं आ रहा है कि जवाब क्या पूछा गया है। आप मिनिस्टर हो भाई, हैं? तो भाई देखते हैं गवर्नमेंट कब क्या स्टेप लेती है नहीं लेती है। मुझे तो इस गवर्नमेंट से खास कोई उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन फिर भी बढ़े तो नॉन नेट फेलोशिप बढ़ना चाहिए। जीआरएफ का जो प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू नेट उसमें थोड़ा इंक्रीज़ होना चाहिए, फंडिंग एजेंसी और आनी चाहिए, ठीक है, मेरा मानना है। जिससे क्या होना स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा, उसको उसका जो ड्रीम है रिसर्च करने में जो उसकी इच्छा है वो बढ़े, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था। बस एक चीज़ हमें याद रखना है कि भाई शशि थरूर के लिए तो लाइक बनता है, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आज से नहीं, मैं बहुत सालों से उनको सपोर्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनके स्पीचेस सुनता हूँ, क्योंकि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं और बढ़िया टॉक देते हैं, रिसर्चर भी हैं। बुक्स भी उनकी हिस्ट्री पे काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशन पर उन्होंने बुक लिखी है, तो हमारे दर्द को समझते हैं, ठीक है। इसलिए एजुकेटेड मिनिस्टर होना, एजुकेटेड पार्लियामेंट्रियन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो हमारी बात सुने, हमारे सवाल उठाए, ठीक है। सो शशि थरूर के लिए धन्यवाद, उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ भाई, ठीक है। और आप नए आए हुए मेरे चैनल पे तो देख लेना भाई, सब्सक्राइब लाइक करना हो तो, ठीक है। सो थैंक यू। हाँ।